ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में लूटपाट, दुष्कर्म, गैंगरेप की वारदातें बढ़ती ही जा रही है और सरकारों को एक दूसरे पर आरोप लगा राजनीतिक बयानबाजी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो वहीं ऐसी वारदातों में कानून इतना ढीला है कि बदमाश बेखौफ हो वारदातें करते हैं और मामले का मीडिया में आने के बाद हम जोश में आ कैंडल मार्च और कई तरह की रैली कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? और हर दिन इस तरह की खबरें दिखाना भी हमारी मजबूरी हो जाती है। एक और घिनौनी वारदात प्रदेश के चित्तौड़गढ़ में सामने आई है। चलिए आपको पूरा मामला दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का निर्भया दुष्कर्म कांड शायद ही कोई भुला पाए। हम ही तो थे जो घरों से बाहर निकल कैंडल मार्च करते हुए दोषियों को फांसी देने की नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद हम सब भूल गए। ना उसके घर वालों की किसी ने सुध ली, ना ही ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे मामलों में देश में रोक लग पाई है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए गैंगरेप ने हमारी सोच को भी गलत ठहरा दिया है। NH 91 के पास 29 जुलाई की रात एक परिवार के साथ लूटपाट कर मां और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी से उसी के परिवार के सामने गैंगरेप किया गया। उस रात को ना तो वो पिता भुला सकता है, ना वो माँ बेटी और ना हम, लेकिन पीड़ित परिवार के अलावा आज किसी के अंदर वो दर्द नजर नहीं आ रहा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए घरों से बाहर निकलकर उस मांग का जोश नहीं दिख रहा। शायद हमने भी हार मान ली है और ये मान लिया है कि कुछ भी कर लिया जाए, ना इस तरह के मामले रुकने वाले हैं और ना ही कानून के नियम कड़े होने वाले हैं। और शायद इसीलिए कुछ अपराधी बेखौफ हो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ जिले के नजदीक पारोली गांव का सामने आया है, जहां कालबेलिया गिरोह के बदमाशों ने एक भील मां बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की और बेटी के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गए। लूट की घटना तो चंदेरिया थाना पुलिस ने रविवार को ही दर्ज कर ली थी, लेकिन दुष्कर्म की घटना को गांव की ही पंचायत ने दबा कर रखा था। जो वहाँ घर में जो छायो, जो सोना चांदी पैसा थोड़ा घना हाजो ले गया, तो भी घनी दमा मस्ती की दी माँ भंडन और छेड़खानियाँ भी की दी। जो मैं एक बार मैं क्योंकि मैंने उल्टी गई रही थी, मैं बाहरने जा रही हूँ, तो मैं उल्टी मैं वही बाहरने बनाया तो उल्टी गई रही, मैं बाहरने जा रही हूँ तो भी पकड़ रखी ही। जो मैं हाथ छुड़ान बाहरने की दौड़ तो बाहरने 5 जना बाहरने आ जो लाटे बत्ती जो पाची मैंने महीने लेना आया और मैं एक बार मेड़ी पे छड़वा लगी, उन्हें कूद जाऊँ तो भी मैंने एक जनो पाची पकड़ नीचे पटक दी थी। बाल पकड़ उठानी जो मुझे जानी को मां को छोरा दी के कर पाया कोई जो वो तो सुकून लाइट अंदर वाला लेल मां का तो बात चारों मेर वो बात तो बस मां 12 में ली दो में बेचा कोले हका की आधा घंटा तक 12 में ली मका मर बवे निदर भी तो आटे सकू लगे दान अड़ाई दान नहीं है मन चुप रहो कर बस कहे चाबियां दो तो चाबियां दे तो ताला खोल लो तो आप ही खोलना को तो थक बाप का नौकर आ गई माँ आशान कारण मैंने तो फांसी कमरे में दौड़ती थी और हमारे मासा पे बैठ गया 2 जना और छोरी ना पकड़ने गया से लठी ने लाया छोरी मम्मी कर रही तो छोरी के तो मारे तो टिसको ओढ़ा मिली उठे गला के उठ भी नहीं दे रहा बैठे वो फांसी। वहीं ये भी सामने आया है कि क्षेत्र के एक दबंग नेता जो राजनीतिक दल का पदाधिकारी होकर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी रह चुका है, उसी की शय पर पीड़िता की गरीबी का फायदा उठाते हुए पीड़िता को आरोपी से हर्जाना दिलवाने की बात कहकर चुप करवा दिया था, जिससे पुलिस को पहले दुष्कर्म की जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब मौका तस्दीक करने खुद थानाधिकारी गए तब दुष्कर्म की घटना का पता चला। माँ और बेटी रात में पारोली में भील बस्ती में सो रहे थे अपने घर में। वहाँ पे रात में कालबेलियों के 3-4 लड़के आए और उन्होंने जो है घर में से सामान निकाला। माँ बेटी की जाग हो गई। जाग होने पे लड़की जो है उसको कमरे में ले गए और उसके साथ में राजू नाम के लड़के ने खोटा काम किया। वहीं ये बता दें कि इस कालबेलिया गिरोह ने 5 साल पहले भी लूटपाट करने के साथ 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था।
जिसमें कुछ आरोपियों को 10-10 साल की सजा हुई, लेकिन फिर भी ये गिरोह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो कानून को ठेंगा दिखाता हुआ बेखौफ इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। वहीं अब पुलिस और मीडिया का सहयोग मिलने पर पीड़ित परिवार भी खुलकर सामने आया है और खुद की सुरक्षा के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। चित्तौड़गढ़ संवाददाता सुभाष के साथ पूनम शर्मा, फास्ट इंडिया। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता सुभाष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुभाष, पूरे मामले में ये समझना चाहेंगे कि पहले सिर्फ लूटपाट की घटना पुलिस तक पहुंचती है, उसके बाद दुष्कर्म की वारदात की घटना भी पहुंचती है, लेकिन उसके बाद भी जो आरोपी है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी पूनम, अगर बात करें तो इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। और पूनम, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात का जिक्र करना चाहूंगा। पूनम, दरअसल ये मामला जो है दुष्कर्म का होने के साथ ही बहुत इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इस मामले से खाप पंचायत जुड़ी हुई है। जी पूनम, पीड़िता के थाने पहुंचने और घटना कारित होने के बीच में पूरे 24 घंटे का जो फर्क रहा, उससे पहले गांव के पास स्थित एक मंगरी पर कथित भोपा के नेतृत्व में एक खाप पंचायत आयोजित की गई, जिसमें 2 युवकों को बुलाया भी गया और उन दोनों युवकों की पीड़िता ने पहचान भी कर ली। उसके पश्चात उस पीड़िता को, जैसा कि आपके सामने माइक में सीधे तौर पर साफ है कि उन दोनों जो युवक थे उनको भगा दिया गया और उसके बाद थाने में ये रिपोर्ट दी गई कि चोरी की जैसी घटना हुई है। उसके बाद जब मीडिया को इस घटना की जानकारी मिलती है और जब फर्स्ट इंडिया वहां पहुंचता है और पीड़िता खुलकर सामने आती है, उसके बाद पुनः पुलिस पीड़िता का बयान लेने के लिए मौके पर पहुंचती है। जी पूनम, इतना गंभीर मामला, उस पर भी यहाँ पर खाप पंचायत सहयोग करने की बजाय उस गरीब परिवार पर ही जुर्म ढालने में लगी रही, आरोपियों को भगा दिया गया, आखिर क्यों? जी पूनम, अगर बात करें तो जो खाप पंचायत का कथित प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि का राजनीतिक वर्चस्व भी है। पूर्व में जो पार्टी का मंडल स्तर का पदाधिकारी भी रह चुका है, साथ ही किसी एक मंदिर का वो भोपा भी बताया जाता है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में उसके प्रति भय और आस्था दोनों का एक मिश्रित माहौल है। इसके चलते ग्रामीणों की खाप पंचायत वहां आयोजित हुई और ग्रामीणों ने आसपास के की पूनम मैं आपको बताना चाहूंगा, आसपास के 3 गांव जो है, उन 3 गांव के लोगों ने इस मामले का पुरजोर विरोध किया। उसके पश्चात उस कथित भोपा के कहने पर वो कालबेलिया जाति के युवक हैं, वो वहां मौके पे पहुंचे भी हैं और पीड़िता उनकी पहचान भी कर लेती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का जो मामला सामने आता है वाकई हैरान करता है। वही जिन कालबेलिया जो गिरोह है, उन्होंने पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था, लूटपाट की थी, 2 महिला के साथ दुष्कर्म किया था और 10-10 साल की सजा भी भुगती थी, लेकिन अब फिर से इस तरीके की वारदात यहाँ पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि कानून को ये लोग ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं? जी पूनम, अगर इस मामले में बात करते, जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली कि इस मामले में चोरी के साथ ही दुष्कर्म जैसी कोई घटना है, जिला पुलिस अधीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसर ने तुरंत अधिकारी को निर्देश दिए और अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मौके पर पीड़िता का बयान लेते हैं, उसका मेडिकल करवाते हैं और मेडिकल करवाने के बाद तुरंत प्रभाव से उन जो आरोपी युवक बताया जा रहा है उसकी तलाश प्रारंभ कर दी जाती है। जी पूनम, तो वही वो जो परिवार है बहुत ज्यादा गरीब है, अब सुरक्षा की चिंता भी सता रही होगी। किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन है? जी पूनम, अगर बात करें तो ये परिवार गरीब होने के साथ ही दलित तबके से जुड़ा हुआ है और इस परिवार ने सबसे पहले जो इस घटना को सामने नहीं आने दिया, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह यह रही कि ये परिवार एक दबे कुचले क्षेत्र से आता है, जहाँ पे एक निर्धनता इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। साथ ही दलित होने के कारण इनको सुरक्षा का भी बहुत बड़ा भय सताता है। लेकिन जब ग्रामीणों में, और मैं आपको एक शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही, ये बात भी आपको बताना चाहूंगा। एक वहाँ विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक ने अपना नाम नहीं लेने की शर्त पर इस मामले की पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमें दी थी और उस जानकारी के मिलने के बाद गाँव की महिलाओं से इस बात की पूछी और महिलाओं ने खुलकर इस पूरे घटना का विरोध किया और जो उसके बाद ये मामला मीडिया के सामने आया। पूरा का पूरा जो गांव है वो इस परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी पूनम, साथ ही प्रशासन ने भी इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का पूरा प्रयत्न किया है। जी पूनम, क्या अब कुछ इस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ पहले दलित परिवार जो ये था उस पर अत्याचार हुआ, वो अलग हो गया, लेकिन अब जो पूरा गांव है वो उनके साथ नजर आ रहा है और खाप पंचायत यहाँ पर अलग नजर आ रही है। प्रशासन क्या एक्शन लेगा इस पर? जी पूनम, जिला पुलिस अधीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसर से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि इसमें यदि खाप पंचायत की कोई भी भूमिका किसी भी तरह की सामने आती है तो किसी भी प्रकार से इसको, इन आरोपियों को सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई अमल में। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी अभी सुभाष, क्योंकि उदय सिंह थानाधिकारी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदेरिया से, उनसे बातचीत करते हैं। उदय सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में।
उदय सिंह जी, एक मामला सामने आया है पारोली गांव से। यहाँ पर एक भील जाति का परिवार है, उसमें एक महिला और एक उसकी बेटी के साथ लूटपाट की गई, बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। पूरे मामले पर जांच कहां तक आगे बढ़ी है? जांच अभी एक नामजद बताया, उसकी आरोपी की तलाश के लिए टीम गई हुई है। ठीक है। कुछ 5-7 जो अन्य नाम बता रही है, नाम नहीं बता रही है, 5-7 जो दूसरे हैं उनको मुस्तबा को लाके पूछताछ चल रही है। इनको अतिशीघ्र गिरफ्तार करके निस्तारण किया जाएगा। उदय सिंह जी, यहाँ पर खाप पंचायत की भी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। क्या आप तक ये जानकारी पहुंची है कि आरोपियों की पहचान हो गई थी? जो पीड़ित परिवार है उनको भी बुलाया गया था खाप पंचायत ने, लेकिन हर्जाना देने की बात कहकर मुंह बंद कर दिया था। उसके बाद दुष्कर्म की घटना धीरे धीरे निकल कर आई। नहीं, ये बात उसने प्रार्थना ने बाद में बताई, और अभी भी वो प्रार्थना एक जने का ही नाम बताती है कि मेरे साथ ये स्कूल में पढ़ता था इसलिए मैं जानती हूँ। ठीक है। बाकी दूसरों को मैं नहीं जानती। लेकिन आपको बता दें कि जो कालबेलिया जो गिरोह है उसी के ये लोग हैं। इन्होंने पहले भी 2 महिला के साथ दुष्कर्म किया था, लूटपाट की घटना की थी, 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। नहीं, इस गांव के ये नहीं है, इनमें से नहीं है। उदय जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। सुभाष, हमारे साथ उदय जी जुड़े हुए हैं, थाना अधिकारी। एक बार उनको पूरा मामला समझा दीजिए, क्योंकि उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। जी पूनम, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस मामले में मैंने खुद वहां व्यक्तिगत जाकर उस पीड़िता को कैमरे के सामने आने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उस पीड़िता ने अपनी पूरी बात खुलकर मुझे बताई है, और उसके पश्चात मैंने खुद चंदेरिया थाने में जाकर माननीय थानाधिकारी महोदय से भी इस मामले में जानकारी चाहिए थी। लेकिन इनका पहला ये कहना था कि हम मामले में जाकर मौके पर तस्दीक करेंगे, मौके पर पीड़िता का बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही इस घटनाक्रम पर कुछ कहने की स्थिति बन पाएगी। चलिए सुभाष, शुक्रिया। उदय जी, क्या आपने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए? पीड़िता के बयान महिला थाना जो सब इंस्पेक्टर है जी, कब तक लिए जाएंगे? पीड़िता का बयान ले लिया, उसका मेडिकल करवा दिया। ठीक है ना, मेडिकल करवा दिया, बयान ले लिए। बयान में और सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम है? बिल्कुल, सुरक्षा में पुलिस की गश्त है, निरंतर उधर घूम रही है। ठीक है। घर छोड़ के अभी भगे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है। और जो आरोपी है वो कब तक आपकी गिरफ्त में आएंगे? अतिशीघ्र आ जाएंगे, पूछताछ चल रही है हमारा, शीघ्र इनको कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कोई एक्शन यहाँ पर लेते हुए आप नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब सिर्फ उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है, क्योंकि थानाधिकारी उदय जी खुद यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमने पीड़िता के बयान दर्ज करवा लिए, मेडिकल करवा लिया है, और आरोपी जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे, और इस तरीके के मामले ना बढ़े उसे लेकर भी यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे। उम्मीद बस इतनी ही कही जा सकती है। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।